This conference will now be recorded. Very good afternoon, everyone. Today we are going to do second part of the continuity, which is continuity on an interval. और इंटरवल पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उसके लिए आज हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी है, एक एक करके पढ़ते जाइए आपके बुक से। कोमल जैन आप पढ़िए पहला पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। Sir, continuity on an open interval. A function f(x) is said to be continuous on an open interval ab if it is continuous at every point on an interval a comma b. वेरी गुड, आगे पढ़िए, क्लोज इंटरवल पढ़िए। Continuity on an closed interval. A function f(x) is said to be continuous on a closed interval a comma b if first f is continuous on an open interval a comma b, second limit x tends to a plus fx equals to fa, and third limit x tends to b minus fx equals to fb. In other words, fx is continuous on a comma b if it is continuous on a comma b and it is continuous at a from the right and at b from the left. मतलब यहाँ पे जो ओपन इंटरवल है वहां पे ए और बी पे कंटिन्यूटी की बात नहीं करते, उसके बीच में कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरवल पे क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स हमेशा एक्सक्लूडेड होते हैं, वो पॉइंट काउंट नहीं होते। लेकिन क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, वो पॉइंट्स काउंट होते हैं। इसीलिए उन पॉइंट्स पे आपको कैसे चेक करना है कि लेफ्ट लिमिट पे आपको, लेफ्ट लिमिट पे क्या मतलब है, लेफ्ट लिमिट पे क्या करना है। तो लेफ्ट वाला जो ओपन, जो लेफ्ट वाला लिमिट है, ए और बी दो आपके इस पे बाउंड्री पॉइंट्स है ना, तो लेफ्ट वाले बाउंड्री पॉइंट्स पे राइट हैंड लिमिट चेक करना है और लेफ्ट राइट वाले बाउंड्री पॉइंट्स पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है। ये थ्योरी लिखा हुआ है, आगे देखेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़िए सुमित्रा। Yes, sir. Continuous function of function f of x is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain. हाँ, अगर सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, जैसे अभी आपने देखा कि फंक्शन एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता था या एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते थे, अब उस पूरे डोमेन पे जो भी लिखा रहेगा, एक पॉइंट पे नहीं, सारे पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ, Yes, sir. Everywhere continuous function. A function f of x is said to be everywhere continuous if it is continuous on the entire real line minus infinite comma infinite. तो अगर कोई फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। क्लियर है क्या? Yes, sir. प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस करने वाले हैं, ठीक है। निकिता अग्रवाल, अगर क्लास के बीच में आपका वीडियो ऑफ रहा तो आपको एब्सेंट काउंट किया जाएगा, ठीक है। जितने प्रेजेंट हैं वही जो दिख रहे हैं वही प्रेजेंट काउंट होंगे। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो ऑन रहना चाहिए। थ्योरम नंबर 1 देखिए, f प्लस जी जो है वो कंटिन्यूअस होगा अगर f और g अलग अलग कंटिन्यूअस। यहाँ f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, तो f प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये समझ में आ रहा है? दो फंक्शन का सम कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, इनके प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होते हैं, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है। किसी फंक्शन में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट नंबर, तो भी वो कंटिन्यूअस होगा, और उनके रेसिप्रोकल जो होते हैं वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो दो फंक्शन को आप कभी भी ऑपरेट करोगे तो वो आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस दिखाएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जितने कैजुअल रहोगे, लापरवाह रहोगे, आपको इंटरनल मार्क्स वैसे ही मिलने वाला है, चाहे वो वाइवा हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे वो आपका कॉपी मेकिंग हो, कुछ भी हो, क्लासरूम प्रेजेंटेशन, सब कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। आप जितनी चालाकी दिखाएंगे उतनी चालाकी आपको, उतनी चालाकी से नंबर मिलेगा। अब आप भूलना मत ये बात, ठीक है, भूल से भी। थ्योरम नंबर 1 आपने समझ लिया, थ्योरम नंबर 2 पढ़िए बेटा। The composition of two continuous function is a continuous function. नोट करेंगे, composition of two continuous function is a continuous function, ठीक है।
थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? If f is continuous on its domain D, then mod f is also continuous on D. ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 4। A constant function is everywhere continuous. थ्योरम नंबर 5 पढ़िए। The identity function is everywhere continuous. नंबर 6। A polynomial function is everywhere continuous. थ्योरम नंबर 7। The modulus function is everywhere continuous. थ्योरम नंबर 8। The exponential function a to the power x a is more than 0 is everywhere continuous. Theorem number 9, the logarithmic function is continuous in its domain. वेरी गुड। ये सारे पॉइंट थ्योरम के साथ आप नोट करेंगे, नोट्स बना लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। जब हम सॉल्व करेंगे थ्योरम यूज होंगे डायरेक्टली, ठीक है, एज ए फॉर्मूले की तरह यूज होगा। एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे अभी, टाइप 1 का। सुमित्रा पढ़िए। Yes, so example number 1. If a function f is defined as f of x is equal to mod Yes, x sir. minus 4 divided by x minus 4, where x does not equal to 4, 0 when x is equal to 4. Show that f is everywhere continuous except at x is equal to 4. देखो, सबसे पहले तो ये है कि फंक्शन को हम लोग रीडिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को अगर मैं रीडिफाइन करूंगा तो ये कैसे दिखाई देगा, वो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो आपको पता है कि मॉड का जब रिमूवल होगा तो ये माइनस आएगा अगर मैंने ले लिया x लेस देन 4 पे, और 4 पे तो आपको 0 दिखा ही रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका x माइनस 4 है। और पॉजिटिव लेते हैं अगर x माइनस 4 में 4 जो है वो उससे ज्यादा है x। ये बात समझ में आ रही है क्या? रिमूवल ऑफ मॉड समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। Yes. Yes, sir. f ऑफ x क्या हो जाएगा? f ऑफ x रीडिफाइन हो क्या आ गया? -1 0 +1, ठीक है। और x लेस देन 4 है, x इज इक्वल टू 4 है, x मोर देन 4 है। ये समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. अभी सबसे पहले क्या करते हैं, जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट क्या है? 4 जो है वो डाउटफुल पॉइंट है। क्यों डाउटफुल पॉइंट है? क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन है 4 पे, 4 के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, वो क्या आ रहा है बताइए? -1. -1 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। तो ये 4 पे कंटिन्यूअस है क्या? No, sir. Therefore f is not continuous at x equal to 4। लेकिन 4 के अलावा भी हम आपको पूछा है, सवाल में पूछा है, शो दैट f is everywhere continuous except x equal to 4। तो ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि 4 पे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन उसका क्या कि बाकी जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अभी आपने पढ़ा कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अब बताओ -1 जो है, 1 जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है ना बच्चों। तो 1 को अगर मैं छोड़ दूं, x लेस देन 4 का मतलब होता है, मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू 4 की बात ना करूं, ठीक है, तो x लेस देन 4 पे कंटिन्यूअस है क्या? पहला केस, f इज कंटिन्यूअस ना। why f इज कंटिन्यूअस? क्योंकि x लेस देन 4 पे क्या है? x लेस देन 4 पे क्या है? f ऑफ x जो है वो -1 है, और -1 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सेकंड केस, x मोर देन 4। देखो टोटल 3 केस हैं। x इक्वल टू 4 पे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसकी बात हो गई। अब अभी भी बचे ना पॉइंट बहुत सारे, पूरे रियल नंबर में खाली 4 थोड़ी ना, लेस देन 4 भी है, मोर देन 4 भी है। तो लेस देन 4 पे कंटिन्यूअस है। अब मोर देन 4 पे f ऑफ x क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो बताओ ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस। कहां पे कंटिन्यूअस है? x लेस देन x मोर देन 4 पे। ये बात समझ में आ रही है क्या? कि पूरे रियल नंबर पे चेक कर रहे हैं, पूरे डोमेन पे चेक कर रहे हैं। तो कहां कहां पे कंटिन्यूअस है ये? x लेस देन 4 पे भी कंटिन्यूअस है, x मोर देन 4 पे भी More कंटिन्यूअस है, than 4. इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये जो थ्योरम लिखे हैं वो रिजल्ट को आपको समझाने में क्लियर कर रहे हैं क्या? कि कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, कहीं पे पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा, कहीं लॉग आएगा, तो उसको रिजल्ट को देख देख के आपको बताना है कि कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है। क्लियर है बच्चे? Yes, sir.
चलिए अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 पढ़ेंगे निकिता अग्रवाल। x is not 0, 0 जो Discuss the continuity. हाँ पढ़िए। Discuss the continuity of the function f(x) is equals to mod x by x, comma if x is not equals to 0, 0, comma if x is not equals to 0. ठीक है, देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको रीडिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। जब रीडिफाइन करेंगे बेटा तो लेस देन 1 पे क्या आएगा, x लेस देन 0 पे क्या आएगा, -1 आएगा। x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही है, x मोर देन 0 पे 1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सारे लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी डाउटफुल पॉइंट क्या है? डाउटफुल पॉइंट क्या है? तो पहले 0 पे कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 पहला केस, ठीक है, केस 1 एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट जो है वो +1 आ रहा है। देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। केस 2 व्हेन x इज लेस देन 0। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या है, कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, f ऑफ x क्या आ रहा है, x लेस देन 0 पे -1 आ रहा है। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस। क्लियर है क्या? रीजन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। केस 3 तीसरा केस है, x मोर देन 0 पे चेक कर रहे हैं। तो x मोर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस। क्लियर है क्या? तो इसीलिए ये क्या है, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी पूरे 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो जो लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी का यही मतलब है कि हर जगह आपको डिस्कस करना है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस नहीं करना है। क्लियर है क्या? थ्रू आउट द डोमेन डिस्कशन होगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल क्लियर हो जाए शायद आपको। एग्जांपल नंबर 3 पढ़ेंगे। संस्कृति Yes, अग्रवाल sir. पढ़िए। Sir. Yes. Yes. क्वेश्चन पढ़िए। अब ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। चलो केस 1 x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 0 पे, -1 आ रहा है ना, 0 रख के देख लो लेफ्ट वाले फंक्शन में। राइट हैंड लिमिट पे आप 0 रख के देखोगे तो 1 आएगा। देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस। क्लियर है? केस 2 x लेस देन 0 पे क्या हो रहा है, आप बताइए। x लेस देन 0 पे f ऑफ x क्या है, 2x -1। ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, f इज कंटिन्यूअस। हाँ अभी तीसरा क्या है, x मोर देन 0 है। बंसल आप बताइए, f ऑफ मोर देन 0 पे f ऑफ x क्या है, 2x + 1 है, पॉलिनोमियल है ना। Yes, sir. f इज कंटिन्यूअस क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है? लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 4 ड्रॉप कर दीजिए, नहीं बनाना है आपको। एग्जाम्पल 4 ड्रॉप कर दीजिए, 5 ड्रॉप कर दीजिए, और अब आ जाइए सीधे सीधे आप एग्जाम्पल नंबर 6 पे। 6 और 7 दो क्वेश्चन बनाते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन वाला आप अभी मत करिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। कोमल जैन पढ़िए एग्जाम्पल 6। Yes, sir. Determine the value of the constant k so that the function f(x) equal kx square if x is less than or equals to 2 and 3 if x is greater than 2 is continuous. चलिए तो अभी यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि वैल्यू ऑफ के अगर ये कंटिन्यूअस है, कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कोई पॉइंट नहीं लिखा है कि कहाँ पे कंटिन्यूअस है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे डोमेन पे डिस्कशन करना पड़ेगा। पहले डाउटफुल पॉइंट ले रहे हैं x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, अदिति बोलिए।
फंक्शन आपका kx स्क्वायर है, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? राइट हैंड Yes, लिमिट sir. क्या आएगा? राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? वो तो दिया ही हुआ है 3 3. कांस्टेंट है। अब क्योंकि Yes. कंटिन्यूअस है बोल रहा है, इसीलिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। देयरफॉर 4k किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। 3. इसलिए कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब Yes, बताओ, sir. अगर k की वैल्यू हमने निकाल दिया 3/4, तब ये लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट पे किस तरह का फंक्शन बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन Yes, sir. बनेगा वो। हाँ, वैसे ही कंटिन्यूअस होना है। क्लियर है क्या? Yes, Yes. sir. इतना करने से वैसे इतना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। 1. इज दैट क्लियर है क्या? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनाने हैं, वो भी मैं जो आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। कॉपी में बना के अपलोड करिए आज शाम तक, ठीक है? फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, तीनों चैप्टर। कल मैं मंडे कॉपी चेकिंग होगी। जिनका जिनका मिसिंग रहेगा फाइल, उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं मार्किंग स्कीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। देखिए क्वेश्चन ये है, x इज लेस देन 3, a प्लस बी, 3 लेस देन x लेस देन 5। संस्कृति अग्रवाल आप समझाने वाले हो इसको। 5 लेस देन और इक्वल टू x, प्लीज एक्सप्लेन करिए। सुमित्रा आप एक्सप्लेन करिए। Yes, sir. सर इसमें दिया है कंटिन्यूटी, तो LRS और HS इक्वल होगा, तो उसको यूज करेंगे हम लोग। डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे 2 है कि 1 है? Sir. सर 3 2 है ना, 2 टोटल 2 पॉइंट। Sir, देयर आर 2 टोटल है। 2 डाउट। Yes. तो पहला डाउटफुल पॉइंट है x इक्वल टू 3, दूसरा डाउटफुल पॉइंट है x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? Sub 1. राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? राइट हैंड लिमिट 3a प्लस b आएगा ना बेटा। ये आपका ax प्लस b है। Yes, sir. ax प्लस b Yes, पे अगर sir. आप x की जगह 3 रख दो, 3a प्लस b आएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. दोनों जब इक्वल होगा क्या होगा? अगर दोनों इक्वल हो जाएगा 1 तब क्या equals to होगा? 3a plus b. हाँ, तो जब इक्वल हो जाएगा तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. x इक्वल टू 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो। इज इट 5a प्लस b? 5a plus b. राइट हैंड लिमिट 7। 7. Therefore 5a equal to 7. सेकंड इक्वेशन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? a और b मिल जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. a की वैल्यू क्या आ रहा है? 3 और b की वैल्यू आ रहा है -8। समझ गए? Yes, sir. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। No, sir. No doubt. चलिए, संडे कल हम एक नया चैप्टर करेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है? सेम टाइमिंग पे। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, Thank sir. you, sir.